जोर से बजाओ यार, जोर से बजाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाविश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। PSL 10 के प्लेऑफ मैचेस में एक और मैच क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद खेला जा रहा है। इस्लामाबाद ने दूसरी बैटिंग की, अभी उनको 20 बॉलों में 44 रन चाहिए, जबकि क्वेटा ने 210 रन का एक भारी टारगेट सेट किया। प्लेऑफ है ये, आज जो भी जीता उसकी फाइनल में जगह तकरीबन कंफर्म। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पैनल जिनके साथ बात करेंगे क्रिकेट पे और मजीद। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे बैट्समैन जिनके रन्स के भरे रहते थे हर वक्त कॉलम। Put your hands together for फवाद आलम। फवाद भाई, आज नया हेयर स्टाइल है, इसलिए बात करूंगा आपसे। आप भी नया लेके आए हो? मैं भी नया मार्केट में लाया हूँ। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक खूबरू अदाकारा जिनको देखकर कोई नहीं बदलता है चैनल। Put your hands together for अज़ीका डैनियल। इनके साथ मौजूद है आज पीली शर्ट काली पैंट में टैक्सी लग रहे हैं थोड़े से। बड़े बड़े बॉलर्स को किया बर्बाद, थोड़े से नाराज अहमद शहजाद। क्रिकेट में बात करेंगे आज। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हुई, बांग्लादेश का स्क्वाड भी अनाउंस किया। मगर अहमद भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। इस्लामाबाद ने बड़ा एक बेहतरीन आगाज किया था, अनबीटेबल थे शुरू में, तो हार ही नहीं रहे थे और लगातार 4 मैच हार गए। आज का मैच भी काफी फंसा हुआ सा लग रहा है। क्या कहेंगे इस्लामाबाद के जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस में जो डाउनफॉल आया ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्यों आया? अनटचेबल लग रहे थे पहले 6 मैचों में, और उसके बाद कुछ जो चेंजिंग्स थी वो फोर्स आई, जिस तरह इंजरी हो गई, कुछ इन्होंने खुद की। इनका ये मानना था कि हम जीत रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, तो वाई नॉट कि हम अपनी बेंच भी साथ साथ ट्राई करते रहें। उसमें कुछ लड़कों के नंबर भी इन्होंने चेंज किए। अब इस तरह होता ही है कि कभी कभार तो ये काम कर जाता है, लेकिन फिर कभी कभार इस तरह के हालात भी होते हैं जहाँ आप खुद ही फंसे हुए हैं, कहाँ ये टॉप कर रहे थे। तो इसलिए इतनी ही चेंजिंग्स करनी हो जिससे आपके टीम के कॉम्बिनेशन को फर्क ना पड़े। पिछला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने पहले भी ये बात की थी कि अब जिस सिचुएशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अब ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से तो जीतेगा, एज अ टीम बड़ी मुश्किल से अब ये खेल पाएगा। पिछले मैच के अंदर एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स उन्होंने खेली और मैच साइड पे ले गया। लेकिन इस मैच के अंदर एलेक्स हेल जल्दी आउट हो गए। एलेक्स हेल पावर प्ले के अंदर आउट हो गए और उसके बाद आप देख लें कि ये मैच अभी तक ऐसा लग रहा है कि क्वेटा जीत जाएगा, क्योंकि 6 आउट भी उनके हो गए हुए थे। उसमें हर जगह प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं आपको। उसमें यह है कि एक चीज तो आप इंपॉर्टेंस जान लें पावर प्ले की, कि 70 स्कोर था 6 ओवरों में क्वेटा का, 3 आउट भी हो गए थे, लेकिन फिर भी दे एंड अप स्कोरिंग 219। एंड में चांदीमाल और जो फहीम अशरफ थे, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं दोनों ने। फ़हीम ने तो हलाल कर दिया, बहुत अलग खेला है। लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि 6 ओवर जो हैं T20 क्रिकेट में वो कितने ज़रूरी हैं। उसके बाद अविष्का आए, 3 आउट थे, सिंगलें डबलें चलती रहीं। फिर इमाद वसीम गेम के अंदर वापस लेके आए, जब तीसरे ओवर में उन्होंने एलन को आउट किया। वहाँ पे लग ये रहा था कि ये स्कोर 170-75 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर आपके जो प्रीमियर बॉलर हैं नसीम शाह, जब उनको 50 स्कोर होगा 4 ओवरों के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इसी तरह के मैचेस के लिए होती है कि आपको टीम बाय करती है, फिर आप डील करके आते हो। अपने 2 भाई भी लास्ट टाइम आप लेके आए, तो उसका फायदा कोई हो नहीं रहा, क्योंकि हमने तो लास्ट 2 साल में नसीम शाह की, ना सिर्फ ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, हमने इंटरनेशनल भी कोई इस तरह का मैच नहीं देखा कि नसीम शाह ने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और बल्कि मामूल बन गया 50। दूसरी तरफ सलमान इरशाद जैसे बॉलर्स हैं जो अनसंग हीरो हैं, जिनको कभी कोई टीम रखती है कभी कोई रखती है, लेकिन आप उनके स्टैट्स निकाल के देख लें, जब भी वो बॉलिंग, पहले 2 ओवरों में जब सबको मार पड़ रही थी, उनको सिर्फ 11 स्कोर था। 1 ओवर उनका गंदा गया, उसके बाद 4 ओवरों में 34। वेयरएज अगर उनको भी नसीम शाह की तरह 50 होता तो स्कोर तो 240 पे चले जाना था। तो एंड में जो है बीच में अच्छा पकड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन एंड में वो ग्रिप लूज की एग्जीक्यूशन नहीं थी नसीम शाह की तरफ से, जिसकी वजह से फहीम अशरफ ने बहुत जबरदस्त इनिंग नीचे से खेल के 210, और 210 के बाद पावर प्ले इंपॉर्टेंट था। पहले 4 ओवर में 25 स्कोर था इस्लामाबाद का। पावर प्ले में मोमेंटम नहीं मिला, एलेक्स हेल्स भी जल्दी आउट हो गए। फरहान ने थोड़ा बहुत फंस के खेले, जो भी है 35 बॉलों में 50 किया, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह का मोमेंटम नजर नहीं आया। जबरदस्त बॉलिंग जरूर देखने को मिली क्वेटा के ग्लैडिएटर से, बाकी बाद है वो इंशाल्लाह। अच्छा, ही क्या जो मैं मुझसे पूछूं। फवाद भाई, मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूं, अभी कुछ रहता तो नहीं है। अच्छा, मुझे तो देखिए ना, ये बताएं, सऊद शकील की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बहुत बुरा आगाज हुआ मगर उन्होंने कमबैक कॉर्नर टाइगर्स की तरह खेला, अब तकरीबन फाइनल तक पहुंच गए। अब ये बताइए कि सऊद शकील की कप्तानी को कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है ये जो कुछ क्वेटा की टीम के साथ टर्न अराउंड हुआ है, ये सऊद शकील की वजह से है या कोई और भी उसमें बैरूनी हाथ? देखिए, बात में जो भी
जो भी टीम आगे खेलती है आगे, तो कॉम्बिनेशन बहुत डिपेंड करता है कप्तान के लिए। ये कप्तानी करना आपको ईज़ी हो जाता है, जो आपके जो फ्लॉज होते हैं आपको फिल करने होते हैं। अगर इन्होंने पहला मैच जीते उसके बाद 2 मैच ये लोग हारे, हम यही बात कर रहे थे कि वो 1 बॉलर शॉट से खेल रहे हैं और एक्स्ट्रा एक फास्ट बॉलर खेलना चाहिए उनको, तो वो नहीं खिला रहे थे। उन्होंने देखें वसीम जूनियर को 3 मैचों बाद चांस दिया, फिर जाके और खुर्रम शहजाद को भी उन्होंने चांस दिया, तो आपने देखने का टर्न अराउंड हो गई उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी। और ज़ाहिर है क्रेडिट जाता है कप्तान को, इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको चेंजेस टाइम पे चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी देखें अभी जो है 18वां ओवर मान तारिक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक मतलब ये आसान डिसीजन नहीं था। उधर सलमान अली आगा खेल लेते, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अगर वो 2 छक्के मारते तो मैच कहीं और भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने 2 आउट कर दिए उसी ओवर में, 18वें ओवर में, तो वो कोयटा की तरफ मैच ले आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कप्तान को इसका क्रेडिट जाता है। बट यही होता है कि हमारी थोड़ी सी कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, अभी ये कमेंट्री हो रही थी, ये जो अभी जो मैच ही चल रहा था कोयटा की बैटिंग, जैसे अहमद ने बोला, मुझे लगता है कि जो हमने बॉलर्स की बात की, कप्तानी में बहुत फ्लॉस थे आज, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ही 5 आउट हुए उसके बाद शादाब खुद आ गए। हाँ ठीक है, शादाब ने आउट किया, इमाद का 1 ओवर रोक दिया, इमाद ने 1 ओवर पहले आउट किया, उसके बाद रोक दिया निशम ने 2 ओवर में 11 रन दिए, आपने निशम को रोक दिया। समझ से बाहर था कि हम लोगों की आदत है, ये इन लोगों की नहीं, हम लोगों की आदत है, हम आखिर तक चले जाते हैं। सही बात, कप्तान को कभी भी आखिर तक नहीं जाना चाहिए कि यार आखिर में ये बचा लेगा, ये कर लेगा। बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी मैं मैच ही देख रहा था, तो जब उन्होंने 15वां ओवर मोहम्मद आमिर, 15वां या 16वां ओवर, तो मैं ये सोचा था यार कि इधर आमिर को ओवर करवाना चाहिए। थक करके आमिर आया उस ओवर में, लेकिन फ़ायदा हुआ इमाद की, उसने विकेट ली, मैच टर्न अराउंड कर दिया ना उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं, लेकिन हम इसमें बात नहीं करते। जब चीज़ें ठीक चलती हैं तो हम कहते हैं ओह बस 1-2 ओवर पहले कहा कि आज शादाब की कप्तानी स्पॉट ऑन है। सही बात। और इतने फ्लॉज उसके बाद आखिरी 8 ओवर में नजर आए, उसके बाद उन भाई ने बात नहीं की जिन लोग स्पॉट ऑन बोल रहे थे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, आप इतने प्यारे क्यों लगे? शर्मा गए। तो ये बड़ी दफा देखा है कि जैसे ही कोई डेंजरस बैट्समैन खेल रहा होता है, शादाब बॉलिंग करने नहीं आता। आप देखें फिन एलन जब आउट तक हुआ है, फिन एलन खेल रहा था, वो नहीं आ रहा, शादाब नहीं आए। जैसे ही फिन एलन 12वां ओवर था, उसके बाद शादाब आया। आप देखें उनको तवक्को नहीं थी, चंदीमल उनको 2 छक्के मार देगा। इसलिए उन्होंने कहा 1-2 ओवर यहाँ पर निकल जाएंगे, क्योंकि बात देखिए टीम भी अनाउंस हुई थी। तो एज अ बॉलर आप जो है सिलेक्ट हो फर्स्ट, तो आपको उसको पाकिस्तान टीम में भी अब उनका नाम है और वो वाइस कप्तान बन के आए। फिर जो उनके कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो भी वही हैं। अब एज अ बैटर उनको बड़ा वैल्यू दी जाती है। तो फिर ये मैच होते हैं ना फिनिश करने के, वो चौथे के बैट्समैन है ना, चौथे पे आ रहे हैं, तो फिर फिनिश करके दें ये मैच। जहाँ पे मैटर बड़े हो जाते हैं ये लोग, फिर वहाँ पे मतलब कि मैं अगर फादी कप्तान है तो बड़े बैट्समैन खेल रहे हैं, वो तो खुद लीड करेगा फ्रंट से, तो आप बिल्कुल ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। सबको पता लग रहा होता है कि यार जब बड़े बैट्समैन खेल रहे होते हैं जो छिक्के मार सकते हैं, आप उनके आगे आते नहीं हैं। और फिर जब आपकी बारी आती है इस सिचुएशन में जहाँ पे टीम आपसे रिलाई कर रही होती है आप पे, आप ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा लीडरशिप को शादाब खान। जैसे ही मैंने आपकी खूबसूरती की तारीफ की, उन्होंने फौरन टॉपिक चेंज कर दिया। अजीका, कोयटा की बात करेंगे। बहुत अच्छा खेल रही है कोयटा, अभी टूर्नामेंट में बिल्कुल पीछे थी, अब बिल्कुल आगे को लगी हुई है। ये बताइए, ये आपने कोई पढ़ पढ़ा के फूका है, आपने इनकी कोई टैरो कार्ड रीडिंग की है, क्या सीन है? सुबह दोपहर शाम लगी हुई हूँ। लगी हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके जो वो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, उसके हिसाब से आप देखती हैं, नंबरों का गेम खेलती हैं, उसके हिसाब से कोयटा का है चांस इस बार? मुझे लगता है तो पहले कह रही था बाहर है। हाँ जी, उसके हिसाब से आपने कहा था कोयटा बाहर है, अब क्या है? अभी मुझे उनके चांसेस अच्छे लग रहे हैं एट द मोमेंट, बट मैं तो हमें भी लग रहे हैं, तो अभी तो हाँ आज अब जो रिसेंट उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं तो लग तो रहा है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। होपफुली फाइनल्स में हमें देखने को मिल सकते हैं वो। इसके अलावा मैं साउथ शकील के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट थोड़े से इनफेक्टिव रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इस परफॉर्मेंस के बावजूद, मतलब कप्तान यहाँ तक आ गई, बैटिंग नहीं कर पाए। आई स्टिल थिंक सो, क्योंकि उन्होंने इतना कोई हाई स्कोर नहीं किया, एक ही 50 उन्होंने किए हैं, तो आई थिंक कि कैप्टन मैटर करता है। उसकी परफॉर्मेंस भी करती है, उसकी परफॉर्मेंस भी करती है मैटर, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल दैट कोयटा बिल्कुल बॉटम से यहाँ तक पहुँच गया। फवाद आलम को 10 में से नंबर दीजिएगा। 12 नंबर दीजिए। तालियां बजवाए ना यार, क्या हो गया भाई? अरे अब आगे ना बोले ना, वो खत्म हेयर स्टाइल पे ना 10 में से कहा था, 100 में से दे दिया। ये देखा, बात करूंगा मैं खूबसूरत
गेस्ट मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा बेहज़ाद। हिरा, आप क्या करती हैं? मैं अभी बीएस की डिग्री ले रही हूँ। अभी Study लेकर कर आई रही हैं? हूँ। नहीं मतलब स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हैं। फवाद आलम के साथ आप बैठी हुई हैं। इनको 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर क्यों मेरे तो- नंबर पे क्यों लगे हुए? आप लोग काउंटिंग नहीं आती क्या? नहीं, मैंने 100 दिए 10 कि में से अगर आप 12, 100 10 भी में से 100। कहेंगे नहीं, अगर आप 100 भी कहेंगे तो 100 में से 100। बस 100 नंबर देंगी आप। हाँ क्यों, इतने प्यारे हैं? हाँ जी। बहुत प्यारे। वो खुद भी यकीन नहीं आ रहा इस बात। बहरहाल प्यारे से याद आया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल आरिफ। मुजम्मिल। आरिफ। मुजम्मिल, आप क्या करते हैं? मैं जीसीयू में फिलोसफी मेजर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। फलसफा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जी। वाह, अजीका डैनियल के साथ ही क्यों बैठना पसंद किया? आई थॉट कि फ्रेम अच्छा आएगा इसलिए। फ्रेम अच्छा बन जाएगा ओए आपका। ओए 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 बहुत अच्छी ओए, बात। ओए फवाद आलम को 10 में से नंबर दीजिए। अरे भाई वो अजीका के साथ बैठा हुआ है यार। यार आप मुझे डायरेक्ट तो आप अजीका के साथ बैठो उसके मुझे बात करने दो आप। 10 में से बाद नंबर- भाई डिजर्व करते हैं। आई थिंक 10। खूबसूरती पे कितने थे? माशाल्लाह खूबसूरत है। तो 10। 9। Based on, हाँ? 10 आउट। और अपने आप को आप कितने नंबर देते हैं? ये तो आप बताएं। मैं अपने आप को खुद नंबर दें, अगर आप अपनी खूबसूरती आई थिंक 8। 8 दें। आपने अपने आप को 8 दिए, आपको 10 दिए, अब आप अपना देख लो। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आप क्या करती हैं? मैं जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ। एक टाइम था मैंने आपका इंटरव्यू आपने किया था। बेशक किया था। आई एम बेसिकली यूट्यूबर और क्रिकेट का ही हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड ऑल्सो आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। Zoologist भी हैं। वेरी नाइस। आप अहमद शहजाद के साथ बैठी हैं। क्यों? क्योंकि ही लाइक्स टू क्रिटिसाइज और मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ। आप अहमद शहजाद तो जिसे कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हैं, हाँ। बताते हैं। आप यही करती हैं या सिर्फ Obviously, क्रिटिसाइज ही करती हैं? मुझे ये नहीं समझ आता कि हम जब लड़कियां किसी भी टीम को सपोर्ट करती हैं तो हमारे घर वाले ये क्यों कहते हैं, ऑल्सो एजिका की भी बात मैं कंटिन्यू करूंगी कि वो टीम हमेशा हार जाएगी बिकॉज हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता। लड़कियां भी फैन होती हैं भाई क्रिकेट की एंड और बहुत बड़ी फैन होती है। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ले आप, यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेशन हटा दें। सही बात, सही बात। आप किसकी फैन? आई एम अ फैन ऑफ लाहौर थोड़ी बहुत। क्रिकेटर्स? हाँ, क्रिकेटर्स में आई हैव टू से आमिर। मोहम्मद आमिर क्या फैन? वो तो हम सब फैन है। बस आपका एनालिसिस चेक कर लेते हैं। फवाद आलम को 10 में से नंबर दीजिए। आप अपने आप को नंबर क्यों नहीं देते? मैं अपने आप को- दिलवाते आप दे दीजिए मुझे नंबर। in terms of what? आप अभी फिलहाल सब्जेक्ट मैटर हैं फवाद आलम, इनको नंबर दीजिए। Okay. 10 में से 10। चलें। फिर आपने कहना मुझे काउंटिंग नहीं आती। 10 तक आपको काउंटिंग ही नहीं आती। नहीं 10 दिए हैं ना नंबर। हाँ। 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। वेरी गुड। अच्छा जिन्होंने अपने आप को खुद 8 दिए, मुजम्मिल को कितने नंबर दें? आपका नाम मुजम्मिल है? इनका नाम मुजम्मिल। मुजम्मिल, आई हैव टू से 10 बिकॉज यू आर सो गुड एट फिलोसफी और कम फिलोसफर्स है ना दुनिया में भी। आपने उसकी एक सेकंड के अंदर फिलॉसफी भी जांच ली। भाई उसने कहा है कि वो पढ़ता है, अब अरे 4 साल पढ़ा है उसने। मैंने क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी कर रखा है। दीजिए नंबर। कौन सी? क्वांटम फिजिक्स। और उसकी Quantum। डेफिनेशन क्या है? क्वांटम फिजिक्स वो होती है जिसकी डेफिनेशन ही बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए किया ना आपने। हाँ। किस फिजिक्स में कर लिया? क्वांटम फिजिक्स। अच्छा वो पूरा सही तरह प्रोनाउंस करो। क्वांटम फिजिक्स। He has to say. Can we ask spelling also? QUANTUM क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। ठीक है। सही है, सुनो क्वांटम है ये। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पास नंबर पड़े हुए दो सेट ऑफ नंबर्स, 10 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10, दो लड़के मौजूद हैं, अहमद शहजाद और मैं। अब आप 9 आउट ऑफ 10 किसको देंगी और 10 आउट ऑफ 10 किसको देंगी? सिंपल है, I have to say 10 out of 10 for Ahmed Shehzad and 9 out of 10 for you. सिंपल। भाई मैंने पूरा शो उनके साथ गुजारने। ये 9 में भी जो है ना हल्के में निकल गया है। ताबिश मैं आपको 100 देना चाहती हूँ। मैं नहीं ले रहा। अब आप प्लीज दे दें। मैं देना चाह रही हूँ आप 100। नहीं। वो अम्माएं जो कहती हैं उनकी लड़कियां फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं जानती, क्रिकेट सही कहती हैं वो। मजाक कर रहा हूँ मैं। हमने वेरी वेलकम टू हारना मना है। आप लोगों के साथ दिलचस्प गेम खेलेंगे। आप में से जो भी जीतेगा 10,000 रुपए का कैश इनाम लेकर जाएगा। और इसी बात से बताता चलूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स 30 रन से आज का मैच जीत चुका है। फाइनल में पहुंच चुका है। इस्लामाबाद के लिए तालियां होनी चाहिए। टूर्नामेंट में बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छी तरह से खेले। अभी टूर्नामेंट में मौजूद है, फाइनल में पहुंच सकते हैं, मगर कोयटा बहरहाल जी पहुंच चुके हैं फाइनल।
कांग्रेचुलेशंस अजीका, आपने बड़ा फॉल जो है ना थैंक सपोर्ट यू किया। थैंक यू। Into जीके the ने बड़ा finals. सपोर्ट किया है जीके। देखिए 20 ओवर भी नहीं खेल सकी इस्लामाबाद, आज ये हो गया। जी ऐसे ही है, यही नहीं। तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है उनका पावर प्ले अच्छा नहीं किया, हाँ। लेकिन यहाँ पे कप्तान को खड़ा रहना चाहिए था, एटलीस्ट जो है ना अपने इर्द गिर्द सबको खिलाते। ये वो मैच होते हैं अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई और Justify। प्रूव करने के। हीरो बनने। अभी उनका जो नाम आया हुआ है, चारों तरफ से बातें हो रही है पाकिस्तान टीम में कि जी कोच भी इनका हो गया। अब देखिए पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि जो भी PSL के कोचेज होते हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ भी एसोसिएटेड हो जाते हैं, और ऐसे किस तरह हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। आपने और मैंने फॉर एग्जांपल 5 साल काम किया एक टीम के साथ, तो यार हमारी तो यारी दोस्ती एक रहेगी, तो वो और या तो हो कि परफॉर्मेंसेज कुछ नहीं लगी नहीं। अभी जो पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज में भी आए थे, डायरेक्ट वाइस कप्तान आए थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आके भी परफॉर्मेंस नहीं थी, और अब फिर से दोबारा से वो टीम में अनाउंस हो गए हैं। ये इवेंचुअली आप देखेंगे कि शादाब कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी वहाँ भी ज्यादती है आगा सलमान के साथ कि एक इंसान को आपने कप्तान बनाया है, उसके बाद आपने जोरों शोरों से ये भी ऐलान पीछे कर दिया कि जैसे ही आगा को पता है उसकी एक आधी सीरीज गंदी गई, यहाँ से शादाब कप्तान अनाउंस हो जाएंगे। तो ये बेसिकली अंडरमाइन कर रहे हैं, और बाकी सारी टीम जो अनाउंस हुई है मोरलेस, एक दो नाम डिबेटेबल है, एक दो चीजें डिबेटेबल है। अभी लगाता हूँ स्क्वाड, लगा दो हाँ। स्क्वाड लगाओ, बांग्लादेश का बात कर लेते हैं हाथ के हाथ, फिर आप लोगों के साथ गेम खेलेंगे, ठीक है? नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक। ये स्क्वाड है वह सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया, शादाब खान वाइस कप्तान बनकर वापस आए, फखर जमान, साइम अयूब, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन अली वापस आए, हारिस रऊफ वापस आए। क्यों? हाँ फात भाई आप बोल रहे हो। हाँ फवाद भाई, हारिस रऊफ। देखिए मोरलेस हम जो बात कर रहे थे, 5 वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली और परफॉर्मेंसेस दी है। मौजूद है। अब मसला ये है, बड़ा सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ, आपने 5 को डायरेक्ट टीम में नहीं, फाद हमेशा ये बात करता रहा है, हम भी ये बात करते रहे कि जिसकी जो जगह है आपने उस पे खिलाना है। सही अब बात। आप क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम के अंदर हसन नवाज ने 2 इनिंगें नीचे खेल दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पाकिस्तान टीम में भी जो चौथे पे खिलाएं, नहीं, आप सारे अपने पत्ते एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। आप 3 ऊपर रखें, फखर, साइम और साहिबजादा फरहान, हाँ। उसके बाद 2 आप बेंच पे रखें, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज को। बहुत सही बात। अगर उनको 6 महीने भी बेंच पे रखना पड़े, साथ साथ रखें, कॉन्फिडेंस दें, लेकिन अगर आप इकट्ठे इनको खिला देंगे तो कोई फेल हो जाएंगे, 2 कामयाब हो जाएंगे, जो फेल होंगे वो कहेंगे हम अपनी जगह पे नहीं खेले। आपके पास नियाजी मौजूद है मिडिल के अंदर, आप उनको खिलाएं। आपके पास हुसैन तलत है, डिबेटेबल है वो किस तरह आ गए, लेकिन आप उनको खिलाएं। आपके पास सलमान अली आ गए, आप उनको खिलाएं। लेकिन अगर आप इनको नीचे खिलाएंगे जस्ट बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इन्होंने परफॉर्मेंस की है हसन नवाज ने, तो मेरे ख्याल से उनके साथ ज्यादती होगी। फिर एक और डिबेटेबल पॉइंट ये है कि आपने मोहम्मद हारिस इस टीम में अभी नहीं बन रहे, बेंच पे बैठेंगे, फिर आप साहिबजादा फरहान को एडिशनल एक जॉब दे रहे हैं, आप उससे विकेट कीपिंग कराएंगे, उसके तो मसल डेवलप ही नहीं है। आप बजाय कि उस बच्चे के लिए आसानी पैदा करें, सारी मुश्किलें उस पर ही आप डाल सही देते बात। हैं। आप उसको ग्लव्स देंगे, उसने 5 सिर्फ मैचेस में आज से पहले कीपिंग की हुई है, और बड़ा मुश्किल होता है आप T20 के मैच में या वनडे में आप जाके कीपिंग करें, फिर आप ओपन आए, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दे रहे हैं। फिर आप शादाब खान को भी लेके आए हैं एज अ वाइस कप्तान, पिछले टूर पे भी थे, इस टूर पे भी वह हैं, पिछले मैच टूर पे भी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। ये चीज़ें हैं हम देखना चाहते थे। आपने ये जो टीम अनाउंस की, इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की जो है ना ये टीम है। फिर जो अब्बास अफरीदी हैं वो तो बीच में है ही नहीं, बेचारे। वो तो टॉप कर रहे हैं वहाँ पे ना। और भी खुरम शहजाद, वो कहाँ है? खुरम शहजाद को आपने टेस्ट का एक वो बना के रख दिया। नहीं, खुरम शहजाद बड़ा जबरदस्त बॉलर है। मीर हमजा हैज बीन बॉलिंग रियली वेल, और डेप्थ के अंदर एक वाहिद बॉलर है जो 6 साढ़े 6 की एवरेज से स्कोर दे रहे सही हैं। बात। तो ये चीजें जरूर डिबेटेबल हैं, और ये वक्त में आने वाले टाइम पे ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो एक माइंडसेट नजर आ रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट का जवानों का, अहमद भाई, हम्म। क्योंकि लंबा और मुझे बताएं मीर हमजा किसकी जगह होते हैं? इसमें हाँ। देखिए आपने 3 ऑलराउंडर रख लिए, आपने हुसैन तलत रख लिए, ठीक है। आपने जो है ना वसीम जूनियर रख लिए, आपने फहीम अशरफ रख लिए, ठीक है। तो इसकी जगह आप जो है सारे इतने शादाब भी आपका जगह ऑलराउंडर, डाल सकते खुशदिल शाह भी आपके ऑलराउंडर हो गए, तो किसी एक ऑलराउंडर की इरफान जगह, खान भी ऑलराउंडर। ठीक है, आप जो वसीम को भी तो रखा है ना, बेशक वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फहीम भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो डिजर्व करता है सही। क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से भी अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल। और वो यहाँ पे भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। इसीलिए हम, अगर आप ये कहते हैं ना कि आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस की टीम बनाई है, तो ये इससे बेहतर परफॉर्मेंस 1-2 जगह पे जरूर पड़े थे जिसको आप डाल सकते हैं। आपने खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के दौरान आप हमें कमेंट से बता सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि फवाद आलम को 10 में से कितने नंबर दे। लीजिए ब्रेक, वापस आइए, हारना मना है, कहीं नहीं जाएगा। अरे बस बस बस, नारेबाजी शुरू कर दी खवातीन। ताबिश नहीं ताबिश
इससे नंबर नहीं बढ़ेंगे आपको, वही 6-7 नंबर मिलेंगे 10 में से। बहुत ही ज़्यादा वेलकम बैक टू हाना मना प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले टीम सिलेक्शन में बात कर रहे थे, मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पीछे अभी बैक स्टेज कुछ एतराज़ात उठाए कुछ लड़कों पे, ताइम अयूब के सिलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? एतराज़ नहीं उठाए, आप जो सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि हमने जो परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाई है, तो परफॉर्मेंस ताइम अयूब की तो नहीं है, उसने तो 130 रन बनाए हुए 10 इनिंग में, फिर आप उसको खिला के फिर साहिबजादा को नीचे करोगे, या फ़खर को नीचे करोगे, ठीक है, यहाँ हारिस को नीचे करोगे जिसने 240-50 रन बनाए हुए हैं, तो आप परफॉर्मर तो फिर नीचे चले गए ना फिर आपकी। हम तो फिर वहीं खड़े हैं, अगर हमने किसी को ड्रॉप किया अच्छे के लिए, हम तो फिर वही खड़े हैं, फिर ओपनर्स नीचे आगे खेलेंगे। आप मुझे बताएं, ये टीम अनाउंस हुई है, अहमद बोल रहा है, मुझे बताएं इसमें मिडल ऑर्डर कौन है, कौन टीम को मैच लेके चलेगा और जितवाएगा। बकौल जब हमने बात की कि यार ओपनर्स परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, सबों ने बात की, तो बहुत सारे ओपनर्स उठ के आए कि बताएं हिस्ट्री में कि ओपनर मैच कब जितवाता है। अरे सईद अनवर ने कितने मैच, आप मुझे बताएं अहमद भाई, अगर आपने भी सुना हो, सब भाई मैं यही बात कहता हूँ। हक साहब का भी बयान आया था, वो डिफेंड कर रहे थे बाबर आजम को, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई ओपनर का काम मैच फिनिश करना नहीं है। अच्छा आगे, ठीक है, ओपनर एक सिर्फ इन्होंने तो एक नाम लिया है, 4-5 और ऐसे प्लेयर और बड़े बड़े प्लेयर नाम है उनके माशाल्लाह, जिन्होंने कहा ओपनर्स तो मैच जितवाते नहीं है। तो आप मिडल ऑर्डर बता दें कौन आपको मैच जितवाएगा इधर, अगेंस्ट बांग्लादेश भी। एक और छोटी सी चीज़ है कि जैसे ओपनर मैच नहीं जितवाते, लेकिन ओपनर्स की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो इम्पैक्ट डालती है ताकि वो नीचे के लिए इजी हो जाती है। लास्ट मैच देख लें आप अगेंस्ट कराची इस्लामाबाद, देख लें उनके ओपनर्स ने 160-170 रन बनाए, 250 कर गए ना, वो इम्पैक्ट डाला ना, या मिडल ऑर्डर ने भी आके, बट इम्पैक्ट डलती है उनकी परफॉर्मेंस, वो टीम को लेके चली जाती है और मैच से दूर कर देती है दूसरी टीम को। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी तो मुझे इतने फ्लॉस नज़र आ रहे हैं इस टीम में, मैं आपको बता नहीं सकता। हम ये हैप्पी हैं कि 2-3 प्लेयर नहीं है इसमें, तो बस ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर हम 2 महीने पहले भी थे, क्योंकि अभी भी नंबर्स का चक्कर होगा। जैसे हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं, उसने 4 इनिंग नीचे खेली, तो उसने 4 दफ़ा तो वो आउट ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप उसको किस नंबर खिलाएंगे, ठीक है, आप उधर उसको अगर ओपन खिलाएंगे तो आप इधर 4 नंबर खिलाओगे, तो उधर आप मुझे बताओ जो साहिबजादा फरहान है, फ़खर है, हारिस है, इन लोगों को कहाँ खिलाओगे फिर? अच्छा मैं नहीं, अभी मैं किसी से सवाल, हाँ बोले, थोड़ा ये कह रहे थे, देखिए जिस तरह साइम अयूब की इसने बात की, इंजरी से वो वापस आए थे, कोई एक्सक्यूज नहीं, उसको परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ से एंड वाले मैचेस खेलते हैं और आपने परफॉर्मेंस की होती है, तो परफॉर्मेंस आपकी काउंट करती है। इवेंचुअली ये है तो एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस की है और आप डोमेस्टिक के उसमें काउंट हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, मिडिल ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, मैं भी इस हक में हूँ कि 3 वो खेलेंगे, जिस तरह साहिबजादा फरहान खेलेंगे, फ़खर और साइम खेलेंगे, 2 को बचा के रखना है, वो कीपिंग करेगा साहिबजादा फरहान। फिर नीचे है ना आपके पास, जिस तरह न्याजी है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जिस तरह हुसैन तलत है। देखें डिबेटेबल जरूर है कि क्या ये है या मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, अगर ये नहीं, ये मिडिल ऑर्डर नहीं, तो कौन? आप मुझे बताएं, आपने न्याजी को लिया है, हुसैन तलत, तो आपका कप्तान कहाँ खेलेगा? कहाँ खेलेगा? सलमान कौन से नंबर पे खेलेगा भाई? नंबर 4। आप मुझे बताएं, अगर आपके कप्तान की बैटिंग 10 ओवर के बाद आएगी तो क्या वो सूटेबल होगा टीम के लिए? लेकिन अभी न्यूजीलैंड आपका उसका नंबर ऊपर बनता है, उसका नंबर 4-5 नंबर नहीं बनता। आप हुसैन तलत की बात कर रहे हो, उसका 132 का स्ट्राइक रेट है, सलमान अली आगा का 122 का स्ट्राइक रेट है, हम बात कर रहे हैं 170 की स्ट्राइक रेट पे 4-5 नंबर पे, ठीक है। हमारा ये वाला स्ट्राइक रेट, तो अभी जो हमारे पास जो छक्के मारने वाले बैट्समैन है वो भी लोअर मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर नहीं है वो न्याजी और खुशदिल शाह, वो लोअर मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि वो आके मैच चला नहीं सकते। सही बात, कुछ भी कर लें, मैच चलाना एक मिडिल ऑर्डर को ही पता है कि वो किस तरह मैच जितवाता है। जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, आपने जिनका नाम भी लिया, उनको पता है कि मैच चलाते किस तरह और फिनिश किस तरह करते हैं। सॉरी टू सो, इसमें जितने भी प्लेयर है ना, इनको किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मैच किस तरह चलाएंगे। एक छोटी आप सब छोटी चीज क्यों है? अगर न्याजी नहीं, ठीक है, या अगर सलमान अली आगा चौथे पे नहीं, या हुसैन तलत नहीं, तो कौन? वो ट्रेंड आज चलता हुआ आ रहा है, जो खेलते हैं वो मिडिल ऑर्डर बनाते ही नहीं है, अपने नंबर पे किसी को आने ही नहीं देते, रखते ही नहीं है साथ किसी को। जब बनाते ही नहीं है तो लॉस किसका होता है? पाकिस्तान का लॉस होता है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात कर दिया, क्या बात। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और उसके बाद जो दूसरे खेले आके वो रोते थे उस टाइम कि सानू तो रखिया नहीं, तो फिर जब वो भी आए उन्होंने भी किसी को नहीं रखा। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर से चली जा रही है, एग्जैक्टली इंजमामुल हक वगैरह खेलते थे, उन्होंने भी कोई मिडिल ऑर्डर ज्यादातर आने नहीं दिए। उसके बाद जब मिसबा यूनुस भाई हुए, मिसबा कप्तान था, उन्होंने भी नहीं आने दिए। फिर जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे, बाबर वगैरह 15-15 ओवर खेल जाते थे, फिर शादाब वगैरह ऊपर आए थे, तो मिडिल ऑर्डर और बनाए किसी ने नहीं बनाए।
आपके नंबर क्या लगवाए 10 में से? आपने सबके नंबर आगे पीछे कर दिए। लेकिन ये बहुत फिर वो जबरदस्त बात था। थी। और फिर पाकिस्तानी देखे ना, एक और अच्छी बात इसने बैक स्टेज की है, जो ये बोला है कि इन्होंने बोला जी पीएसएल के परफॉर्मर है, वो कहते हैं अब्दुल्ला शफीक के तो फिर जो है ना टॉप स्कोरर चल रहा है, उसको क्यों नहीं है, बास अफरीदी क्यों नहीं है? 260 रन है उसके, अब्दुल्ला शफीक के, और स्ट्राइक रेट भी 148.9 है उसका इतना तक याद है? जी। अब क्योंकि अब ये लोग जो बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस हमने टीम बनाई है, तो उस लिहाज से बंदा फिर बात तो करेगा ना कि भाई आप परफॉर्मर तो अच्छा ये फवाद बैठे भाई, हुए हैं वैसा है कि ये जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं, इत्तेफाक की बात सही है, शुरू हो जाएं ये आप। तीनों बोल भी सकते हैं। ओके ऐसा है कि अब वक्त हुआ चाहता है फहीम अशरफ की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो माइको मोमेंट ऑफ द डे में आज फीचर कर रहे हैं। देखिए Short delivery, hammered. That's gone. That's disappeared. Crease again. He's underneath that. ये देखो ना, He said यॉर्कर that one on top. मारने गया और स्लॉट में फिर वो ये भी Is वही that gone बॉल। again? Yep, that's enough. पहुंचा गया फहीम अशरफ ने, बॉर्न अगेन प्लेयर लग रहे। वक्त आ चुका है, फौरन से 500 की दौड़ की तरफ बढ़ेंगे। 500 की दौड़ एक ऐसा गेम जिसमें आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने हैं। बहुत ही आसान घरेलू सवाल। पहला 500 की दौड़ का सवाल ये रहा, कितने फीसद लोग समझते हैं कि वो अपनी गाड़ी ट्रेन से ज्यादा तेज चला सकते हैं? तो होता है ना, अक्सर फिल्मों में आपने देखा है ट्रेन के साथ गाड़ी लगी होती है। कितने लोगों को लगता है कि आप ट्रेन से ज्यादा तेज गाड़ी चला सकते हैं? 80%। 80% लोगों को लगता है कि वो ट्रेन से ज्यादा तेज गाड़ी चला सकते हैं। इनसे पूछ के नेगोशिएशन भी देखिए, किसी ये भी चीज आपके का साथ नाम है। निगोशिएट तो कर लो, क्या कर लो? बातचीत। हाँ हाँ सही है, अपना अपना देखो भाई। हाँ भाई बताइए। अपना मियाँ, मुझे लगता है कि 40 to 50%, क्या क्यों लगता है ऐसा आपको? बिकॉज हर कोई ये नहीं सोचता कि हर कोई ये नहीं सोचता, हाँ, दूसरों ट्रेन के से बाद ज्यादा। और भी चीजें सोचने को। बिल्कुल बिल्कुल बेशक बेशक। अजीका, आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है बेरली 25% लोग ऐसा क्लेम कर सकते हैं, वरना बड़ा बेतुकी सी सवाल ही चीज़ है बेतुका ये। लग रहा है मुझे तो, लेकिन है। बस ओके सॉरी, मुझे लगता है 25%। हाँ, मेरे 40 पाकिस्तान की ट्रेन एवरेज कम है। 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है ऑन एन एवरेज। इससे ऊपर भी जाती है, मगर पूरे सफर की अगर एवरेज निकाली जाए तो 100 निकल आएगी। हमें तो यही लगता है कि हम काट अगर देंगे। लोकल लेवल अच्छा फिर तो बड़ा ऊपर होना हाँ चाहिए जी। परसेंटेज। फवाद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा जल्दी से परसेंटेज। मुझे इस सवाल का कुछ कोई सही का सवाल पे का एतराज सवाल नहीं है। करो, परसेंटेज बताओ आप ओ भाई एतराज नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। आप 45 डाल दे मेरे। कितने? 45 45% लगा दीजिए इनके। हाँ जी अजीका। हम लोग फिर 40 के साथ जाएं। 40 देखिए कराची से लाहौर का सफर ट्रेन करती है 17 घंटे में। आज भाई गाड़ी अभी में होता है 25 14 गई थी, अभी 40 हो गई यार ये। उन्होंने वो स्टैट्स बताए ना कि भाई ओह, 100 किलोमीटर पर आवर की। वो आपके आसपास रहना। फाइनल तक समझ आ जाएगा स्टेट्स। नोटी। हाँ हाँ अब बताइए। 40 40 40% लोग 50 50% कहा अहमद शहजाद ने। ख़वातीन और हज़रात, अवाम का कहना है ये 27% देखा, मैंने कहा था ना। अजीका डैनियल ले गई इसको। वेरी वेल प्ले, क्लोजेस्ट। आप जीत गई। बहुत बहुत करीब थी, बहुत अच्छा खेला आप। दूसरा सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग बिल्ली से बहुत ज्यादा डरते हैं? बिल्ली से डरने वाले लोग। आप डरती हैं? भाई साहब आप बिल्ली से डरते हैं? I think नहीं, it has to बिल्कुल be- नहीं। कभी बिल्ली की सवारी करने की कोशिश किया है? नहीं। लेकिन डरते का होता है ना अक्सर। नहीं बिल्कुल बिल्ली नहीं। है ऐसा- आपके पास? ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। बिल्ली है आपके पास? 40, नहीं। 50, बिल्ली भी नहीं है आपके, बिल्ली भी नहीं। तो इसलिए डरते भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आधे लोग अहमद डरते भाई, हैं आप और बिल्ली आधे से लोग डरते नहीं डरते। बिल्ली तो आपसे डरती होगी, बिल्लियाँ। बच के निकलती हो। आप बिल्ली से डरते हैं? मैं बिल्ली से नहीं डरता। नहीं डरते? नहीं नहीं, हम लोग हीरो शक्कर हो जाते हैं। हाँ आप बताइए क्या हो गया इसमें से शर्माने की क्या बात है? सॉरी, क्या नहीं याद डरता आ गया सर। बिल्ली से? मैं नहीं डरता। बिल्ली से नहीं डरते आप? नहीं। आप डरती हैं भाग बिल्ली से? जाता नहीं, हूँ। बिल्कुल भी आप नहीं। भी नहीं डरती? ये नहीं। क्या बात हुई भाई? पसंद है। तो परसेंटेज बताइए। 45, 50, 50% लोग बिल्ली से डरते हैं। लो 20। अजीका डैनियल? मेरे पास 2 गलत बिल्लियाँ है? हैं और जब मैं अपनी फुप्पो के पास छोड़ के आती हूँ तो वो एक कमरे में रहती हैं और कमरे से बाहर नहीं निकलती। पुप्पो फुप्पो मेरी वो एक कमरे में रहती है, तो आप क्यों छोड़ती है पुप्पो के घर जब वो डरती है तो? भाई आप कहीं ना बता कहीं दे। बाहर जब ट्रैवल करना होता है तो उनके पास नहीं, छोड़नी नहीं होती है। आई थिंक हाँ भाई साहब, I think अराउंड 20। 20% लोग बिल्लियों से डरते हैं। हाँ जी अहमद शहजाद भाई? I'm gonna go with 25%. 25% की आवाज लगाई आमना ने, अजीका डैनियल और उनकी टीम ने कहा 20%, फवाद आलम और 35. 35% आपने कहा। 35% को लॉक कीजिएगा। फवाद आलम की टीम ने। ख़वातीन और हज़रात, अवाम का कहना है ये 32% फवाद आलम। वेरी वेल प्लेड।
ये 50 नहीं बेटा कहा था आप आपके लोगों ने? पीछे इशारा कर रहे थे, पता नहीं क्या कह इन्होंने दिया पहले इसने। 50 और डाला दे- था। ये- This is वो ठीक है, cheating। मुझे लग रहा था। इन्होंने पहले 50 कहा था और वो लॉक हो चुका था। नहीं वो चेंज करने का ऑप्शन होता है, आपको भी देते हैं, आप अगर करती तो हम नहीं कर लेते, ये ऑप्शन है इसमें। भाई अब ये बोले तो लॉक मत करिएगा। अच्छा ये क्या हो गया मैंने पहले अचानक? 50 कहा था तो 50 500 की दौड़ का अगला सवाल, और 1 मिनट सवाल ले आप लें या ब्रेक ले? percentage हमने ना जीता। बताओ। ठीक है, ठीक है। ब्रेक ले Sorry. लेते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं ताकि अनडिस्टरप्टेड गेम खेले। ख़वातीन और वक्त हुआ है ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to our Namalai, presented by Surf Excel, powered by Telenor and Myco. ताबिश वक्त जाया किए बगैर क्यों नहीं है बेटा, वक्त बस 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 वक्त नहीं है। सबसे पहले देखना है टेलीनॉर वूहू मोमेंट, ताबिश Delivery. फिर सही मशरूम। हाँ यार Short ball, slow Catch. ball, fielded there, and yes. क्या गैस था, क्या गैस था, क्या गैस? The इसी skipper गैस पे takes the सिलेक्शन catch, है। Shadab from the standby. ऐसी कैसे सिलेक्शन हो गई? वक्त आ चुका है 500 की दौड़ से आगे बढ़ा जाए और खेला जाए फ्री हिट। फ्री हिट में ऐसा होगा, एक एक नंबर सेलेक्ट करेंगे आपके कप्तान। इस नंबर्स के पीछे एक टास्क है, 10 सेकंड में पूरा करना है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं भाई साहब आपसे, ठीक है? ठीक है। नंबर चूज कीजिए अजी के। टाइम कम है। अजी का तो नंबर 2 खोलिए प्लीज। आप बताएं कौन सा। बेकरी में पाए जाने वाले अशिया के नाम बताइए मियाँ, जल्दी जल्दी। डबल रोटी, दूध, मक्खन और आप बताएंगे। पैटीज, बताओ ना। ब्रेड फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच पफ। हो गया 5 आपने बताए, नहीं 6 पाँच बताए, Six, पाँच। six, six। दूध बेकरियों पे नहीं रखा होता, डेयरियों पे रखा होता। मैंने आपको तब भी दूध दिया, दूध के डब्बे लेकिन तो होते हैं 1 ना। 2 3 4 5 50 नंबर आपको लेने ले, वरना नहीं। अगली दुकान देखें। अगली दुकान देखूंगी, हर लम्हा 60 पुरजोश चाहिए मुझे। में से ले लें बाकी के पॉइंट्स, ठीक है? 50 ही दूंगा मैं। अगला आया है भाई आपका नंबर, खोलिए, खोलने खुलवाए हैं। बताएं। आज आप नंबर 1 खोलिए इनके, खोलिए। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के नाम बताइए। टेनिस, हॉकी, That's it. फुटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन, बैडमिंटन बताओ। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बता दिया, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। और स्नूकर। लूडो। हाँ 70 नंबर आपने हासिल किए, वेरी वेल प्लेड। नहीं लूडो भी बोल दिया था। लूडो गेम नहीं है भाईजान, गेम खेल यार, बोर्ड गेम की बात थोड़ी हो रही है। पिट्ठू गरम बोल देते आप, खो खो बोल देते, इस तरह थोड़ी हो रहा है। 70 नंबर लेने लो, अगली दुकान देखो वरना। हाँ भाई साहब, एक ही नंबर बचा है, 3 नंबर खोलिए अहमद शहजाद के लिए। टाइमिंग फिल्म और मीडिया के अंदर आने वाले पेशों के नाम बताइए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, एक्ट्रेस, एक्टर एक ही बात है। और क्या होता है? झाड़ू वाला, वो भी तो होता है ना। होता है भाई, स्वीपर। झाड़ू वाला। हाउ ठीक। स्वीपर। सही बताया आपने, 60 नंबर आपके हो गए, वेरी वेल प्लेड। हु वॉन? अच्छा 1 मिनट। हमारा क्या मैंने क्या बोला था? एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। एक्टर एक्टर ही कहा जाता है, मेल एक्टर, फीमेल एक्टर। हमने तो ऑप्शन जब खत्म हो गए बढ़ाने की कोशिश की थी, हमें ही डाल दिया उसने। आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही शोभा पता है, एक्ट्रेस। वाह मैं समझ सकता हूँ वजूहात और कैफियत एहसास, बहुत शुक्रिया। टाइम बाकी है, स्कोर्स रेडी हैं, आइए स्कोर देखते हैं। मगर उससे पहले स्कोर अभी बिल्कुल आसपास चल रहे हैं। 500 की दौड़ का सवाल करेंगे। 500 की दौड़, अब तक का स्कोर देख लो, देख लो। वो डबल और नथिंग भी कर लो। टाइम नहीं, 249, 225, 230। वक्त आ चुका है 500 की दौड़ का, कोई भी जीत सकता है। बल्कि खत्म करो, ईगल आए खेल। हाँ ठीक है चलो खाए आप। ईगल है, ईगल है। सबसे पहले खेलेंगे फवाद आलम। फवाद आलम आपके ऊपर है, कितने नंबर्स लगाएंगे, कितने नंबर लगाएंगे, जल्दी बताइए। फवाद भाई टाइम नहीं है यार। आप लगा ले यार क्या आप खेल ले, क्या करूं? बेटा आप बताओ कितने 20 नंबर लगा तुम बताओ, दे भाई। सवाल से पहले नंबर कितने 20 लगाओगे? नंबर 20 लगा दे। 20 लगाओगे, जीत गई 20, हार गई -20। लिखाइए लो। हाँ बताइए भाई। शाहिद आफरीदी हैं। बॉल असली वाली कौन सी है बताइएगा बेटा। ये शाहिद भाई थोड़ी हिंदी भाई हैं। शाहिद आफरीदी हैं हिंदी भाई नहीं है? यार, मेरी उस वजह बहस बी को है, छोड़ो, बी बॉल है। बताओ यार आप। बी है शायद, बी है। बी। बी 20 पॉइंट्स के लिए बी को बंद कर दीजिए। हमें 30 या 40 ये ठीक जवाब था, 40 नंबर हासिल किए आपने। वेरी वेल प्लेड बेटा। जल्दी से बताओ बेटा, पॉइंट्स कितने लगाइएगा? 30 30 लगाएंगे, जीत गए 60, हार गए -30। लगाइए। हाँ भाई, विराट कोहली हैं, ABC। 89। आई थिंक हमारे कितने? डी, लड़के कह रहे हैं डी। जी 50 लगा दे। अब हमें 100 ही लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी यार, ये ऐसी का। काफी दूर मार चुके हैं, या तो सी बी है या सी है।
सी को बंद किया जाए प्लीज 30 नंबरों के लिए। ये गलत जवाब। वाओ -30 हो गए आपके। 195 नाउ। आपके कितने हैं? 230 है हमारे। वो लगाएंगे कितनी? हम लोग लगाएंगे। इनके कितने पहुंच गए? उनके 90 हो गए। 289 है, इनके 195 है। 289 हो गए ना, हमारे 230 थे। हाँ। यार हम 70 नंबर लगा रहे ओह। अब आप 40 लगाओ। 50 करो 50। हैं। चलो 40 लगा 40 लगाएंगे अहमद शहजाद, दिखाइए हैं? जल्दी अहमद भाई, टाइम नहीं है। ए ए को बंद करिए 40 नंबरों के लिए। इजी। ये गलत जवाब। -40। आज के विनर है हिरा। हिरा। आ जाओ हिरा। बहुत वेल प्लेड हिरा, वेल प्लेड अहमद शहजाद, आप फवाद आलम। तालियां होनी चाहिए ख़वातीन हज़रात। आज का और नंबर इकलाम को पहुंचते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।